फिलहाल मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हेलो शॉक्ड दोस्तों, हूँ अभी। देखिए इस वीडियो में जो सचिन नेहा ने ने वीडियो सारा सच डाला कबूल लिया और है उसमें कि इतनी झूठ उसने बातें अपनी बोली, बहुत सारी झूठ बातें वाइफ बोली, मनीषा पैसों का को भी बहुत एलिगेशन ही लगाया बड़ा कि धोखा पैसे दिया मेरे है, दे दो क्योंकि या उसका जो भी मांगा। अफेयर मेरे ऐसे खुद अभी नेहा मिले के नहीं साथ मुझे। था। आप खुद और ये वीडियो ध्यान से प्लीज़ आज ना मैं सुनिएगा आप सबके सामने और पूरा ए प्लीज़ टू इस वीडियो जेड, को इतना शेयर मैंने बोला था करिएगा ना कि कि मैं ये वीडियो थोड़ा मनीषा थोड़ा तक सच भी बता पहुंच रहा हूँ। जाए और उसकी आंखों पे जो आज मैं पट्टी पूरा बंधी है 100 तक वो बताऊंगा। उसको पता चल पूरा जाए कि उसके 100 पति बताना का मेरे को अफेयर इसलिए ज़रूरी है, मेरा था फ़ोन नेहा फॉर्मेट से। वो फ्लाइट मोड पे है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं इस बात देखिए के लिए कैसे गुनहगार हाथ हूँ जोड़ के कि मैंने माफ़ी मांग मनीषा रहा को है। धोखा दिया और मेरा नेहा बहुत से झूठा संबंध मक्कार था, आदमी है एक्स्ट्रा ये। मैरिटल अफेयर अब था। इसको और वो समझ आ नेहा रहा है कहीं ने ना कहीं महकाया हमने फुसलाया, बहुत क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए उसके सुनिए जितनी दोस्तों, जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। सुनिए कितना लेकिन झूठा आदमी है ये। आप इसकी दिक्कत कहाँ बातों हुई, को सुनना और मैं इसकी अब आंखों इसमें में कोई दो देखना, राय नहीं आपको है। सच्चाई दिख और रही है। हम लोग जस्ट बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, ध्यान से सुनिए बहुत आप, ज़्यादा ध्यान से बहुत ज़्यादा सुनिए। ऊपर तक थे, वीडियो को मतलब शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर समझ सकते करिएगा हैं आप। वीडियो को। दूसरी बात, घर रहता था कोई ऐसा दिन जब बात देखिए लीगल इसे जाएगी, अपनी उन्होंने बोला है कि लीगल सच्चाई करूंगी मैं, ये जब अगर बकरा वो लीगल सच्चाई करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, बहुत ही तो आपकी झूठा जब आदमी सीडीआर है, निकलती बहुत है ही झूठा तो आदमी आपकी है। कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है पूरा सही है। सच आपके सामने तो वो है चीज़ पे तो दोस्तों, प्रूव आप हो ये जाएगा देखिए, मेरा पूरा सच। सच है मैं आपके उसके लिए सामने। मेरे को ये लोग क्योंकि कट बहुत करिएगा ज़्यादा इसमें। चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि खुद ऑलरेडी बोल ये रहे हैं करती कि आई हैं मेरा बहुत पहले अफेयर से था, भी। और तो मैंने अफेयर ही सोचा कि नहीं आज था, मैं सिर्फ एक अपना गर्लफ्रेंड पूरा बॉयफ्रेंड सारा नहीं थे, सच उससे भी खुद से आगे तक कबूल था करूंगा। इनका मैं अफेयर। उनकी तरफ आप खुद बिल्कुल सुनिए झूठ इसकी बोलूंगा, जुबानी, बिल्कुल भी झूठ क्या नहीं क्या बोल बोलूंगा। रहा है ये, और खुद सुनिए। उन्होंने, सच है, उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू, जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ। तू मना वो कर तो गई गलत है ही यार, बेटे, प्यार अगर पर जब किया है, मनीषा को मेरा पता होना चलेगी ना चाहिए कि तेरी बोलो कि मैंने सच्चाई, प्यार तेरी ये वीडियो किया है मनीषा अपने दिखाएगी फायदे ना, के लिए, तब हम अपने बताएंगे कि तूने ये कितना मत धोखा बोलो कि दिया मेरे है को अपनी, दूसरे लड़के तेरी से इतनी शादी करनी है, सुंदर वाइफ समाज के है, सामने मेरे को तो तू वाहवाही देनी है, समाज के कहाँ सामने किस चक्करों में फंसा है। तू अपना घर देख, कॉन्फिडेंस। तू क्या कर रहा है, तेरे को ये बात गलत समझ हूँ लेकिन नहीं आ मेरे से ज्यादा रही है। तुम गलत हो, पर तुम काश मनीषा तुम ये वीडियो मानने देखे और मेरा मनीषा को नेट पता दिक्कत चले कर कि रहा है। उसका पति कैसा तो है, उसकी पति की क्या मैं आप लोगों सच्चाई से है। आप इस रिक्वेस्ट वीडियो को करूंगा, शेयर आप करिए लोग जितना सारे हो सारे सके, सच को मैं आज आप लोगों को ताकि दिखाऊंगा मनीषा तक ये और वीडियो सारी भी बातें मैं पहले पहुंच बताऊंगा। जाए। पहले मैं एकदम दोस्तों, कबूल कर रहा हूँ, अगर आपको हाँ, वीडियो मेरा में और नेहा थोड़ी का अच्छी लग रही अफेयर है तो था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नेहा और तिवारी इसकी और सच्चाई सचिन सुनते राज का रहिए अफेयर प्लीज़। था। एंड तक ये बात देखिए मैं वीडियो, कबूल कर रहा ये हूँ, ये कितना जालिम इंसान है। एंड तक ये वीडियो देखिए। बिल्कुल थी, होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। ये देख लो, नेट का इशू हो रहा ये है, नेहा तो होटल में भी आ नेटवर्क गई इशू हो इस रहा है, मैं समय थोड़ा में। सा आगे हो जाता हूँ। ये तो होटल भी मिलते थे। तो मैं कैसे आप लोगों को बता इंसान रहा है हूँ ये, अपनी बीवी को कि मैं छोड़कर किसी अपनी दूसरी जगह से बिल्कुल होटल मैं में मिलने कुछ जा रहा झूठ है और नहीं बोल उसकी सकता, बीवी उनकी को तरफ कानो बिल्कुल कान फरेब खबर नहीं बोल तक भी सकता, नहीं है। बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, कैसी, आकांक्षा को, जिनको भी क्या हाथ कहूँ जोड़ अपनी सकते हो मनीषा तुम, को भी, मनीषा जो को तो एक बार मनीषा हाथ को जोड़ इतना लेते। कुछ हुआ, तुमने उसको मनीषा के इतनी साथ कितनी सी बड़ी गलती करी है। खबर नहीं लगी कि तुम अपनी क्या चल बच्ची की रहा है कसम क्या खा के नहीं बोल चल देना रहा कि है। तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी ताशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे अरे कि ये आगे बात तो गलत है। देखिए, ये तो मैंने उनको फ़ोन की बोला आप स्क्रीन सगी पे दीदी बनना, दिखाएगा तो कह कि रही कि नेहा मैं ने दीदी इसको तो नहीं कौन बनूंगी, कौन कुछ से और कैसे बनूंगी। कैसे मैं बोला क्या, मैसेजेस किए तो हैं, कह रही मैं होटल में बीवी बुलाया है बनूंगी। इसको मैसेजेस करके। उन्होंने कहा आगे कि मैं देखिए बीवी आप, बनूंगी। आगे देखते रहिए। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया
कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फ़े ऐसे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊँ। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूँकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूँगा, इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है, अटेम्प्ट, सुसाइड भी ये अटेम्प्ट खुद किया मेरे कबूल लिए, कर रहा है कि नेहा ने इसको होटल में बुलाया किया था, है, ये होटल में भी उसका गया था प्रूफ है नेहा मेरे के पास। साथ। और जिसकी एक वजह बार से नहीं वो किया, इतना 2 बार भी किया, खान का बल लगने 2 बार दे भी इस शायद इस 3 बार इंसान किया हुआ में। है। कैसा इंसान है लेकिन ये? मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई, मेरी इमेज ख़राब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज ख़राब हुई है, और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ, सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी एक्स वाई जी बताती रही। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना, तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज, ये उनके लाइन है। अपनी बच्ची की कसम खा के बोल दे, अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के, मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो। तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार सुधरेगा नहीं पाए, तो कैसा भोपाल इंसान भाग है के आए ये? हो, ये शर्म तुमने कर खुद ले, मुझे शर्म बोला कर ले सचिन। कि उसका कर्जा मैं अपनी भरती बीवी के थी, होते हुए तो तो मुझसे दूसरी भरवाते थे तो मैं लेडीज के भोपाल साथ भाग के आ होटल गई। में जा रहा है। तो इन लोगों का कैसा भी खर्चा इंसान मैंने है? चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ, आज भी 5,000 रुपये भैयू को देती हूँ शूट करने की वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली, अगर भैयू भी देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा। भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो जो बातें हुई हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू ब्लॉग डालता है। चीनू के ब्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन, चीनू ब्लॉग क्यों डाल रहा है। तो मेरे को फ़ोन करती हैं, फ़ोन करके रोती हैं एक तरह से, कि मेरे को जान बोलती थी वो, मेरे को नेहा तिवारी जान बोलती थी, मैं भी बोलता था जान। ये देखो ना चीनू, शुभा को जब तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे ना, कुछ करो ना इनका कि ये ब्लॉग बनाना बंद करें। ये उनके लाइन थे, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, मैं कुछ कमेंट करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे, ये देखो, अब मैं चैट दिखाऊँ। इसका कैमरा गंदा हो गया है, अरे यार चैट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं उनकी चैट दिखाता हूँ। ये देखो, नेहा आईफोन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:13 पे मैंने इनको मैसेज भेजा, और ये मैसेज में क्या था, जो मैंने कमेंट किया हुआ था। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी वो कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ था चीनू के ब्लॉग पे। कम से कम जिस बहन की वजह से ये मिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते वाला, जो मैंने कम्युनिटी में भी बाद में पोस्ट किया था। उसके बाद से इनका क्या कहना था देखिए, उसके बाद से इन्होंने बोला चीनू आ गया था, चीनू आ गया था। मैंने बोला था ना आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे से फ़ोन पे बात करी थी, और चूंकि मैं घर पे था तो ये सारा लॉग मैं डिलीट कर देता था। बट दूसरे वाले उसका मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ अभी है मेरे पास। चीनू आ गया था, मैंने बोला था ना आएगा, वॉइस कॉल। मैं बोला क्या बोला, कह रहा अब नीचे गया। मैं बोला जाने दो, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने के लिए नेहा तिवारी ने बोला था कि मेरे भाई के खिलाफ उल्टी गिनती गिनो। मैं बोला आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, ब्लॉक कर दिया था बेटू मुझे, मैं इतने प्यार से बोल रहा था। इन्होंने कहा यार ये मेरा फ़ोन मेरे को दिक्कत कर रहा है, इसमें मैं गलत फ़ोन से लाइव आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग समझ जाओ इसको। आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे। एक सेकंड, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करके देखता हूँ, शायद आपको हाँ अब दिख रहा है क्लियर।
तो आपने ब्लॉक कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला बेटू मैं रो के बोल रहा था, तो इन्होंने बोला तुमने क्या बोला, तो कह रही है रुको मम्मी रो रही गुस्से में चली गई कहीं वेट। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने बोला ये अरे सारी यार, नेहा की चैट है। उसने कमेंट हाइड सचिन किया, की। मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा या हूँ। इसकी बीवी इसका मैंने बोला फोन कि भी उसने नहीं चीनू ने देखती थी, कमेंट फोन हाइड चेक कर नहीं दिया, करती क्योंकि थी कमेंट उसका। करवाया किसने था, फिर ऐसा नेहा होता तिवारी था ने कि करवाया था अपने भाई के खिलाफ कमेंट। और कमेंट के लिए सुन लो इस सचिन की बकचोदी, क्योंकि इसे मनीषा के रहने से और ना रहने से कोई भी दिक्कत या कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये मनीषा के साथ रहना ही नहीं चाहता है। अगर ये मनीषा के साथ रहना चाहता होता तो आज तक इसे मनीषा से माफ़ी मांग लेनी थी, और ये मनीषा से ना ही माफ़ी मांग रहा है, ना ही उसे सॉरी बोल रहा है। तो दोस्तों